नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक नई खबर है कि हमें धमकी मिल गई है कि हमारी पिटाई कर दी जाएगी अगर हम विनम्र कसाना के स्टूडियो के आसपास भी दिखाई दे गए तो। अब तुम सोच रहे होगे कि इंडिया का नंबर वन कॉमेडी पॉडकास्ट नहीं, वेट, एक्चुअली ओ सॉरी, ये इंडिया का नंबर वन फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉडकास्ट है। एक तो ये जो लोग होते हैं ना, जो अपने आप को नंबर वन का टाइटल, इंडिया स्मार्टेस्ट पॉडकास्ट, इंडिया नंबर वन, इंडिया फास्टेस्ट जो देते हैं, इनकी बात की वैल्यू वही खत्म हो जाती है जिन्होंने अपने आप को ताज बना दिया है। वो ओबामा वाला मीम है ना, वो तुम अपने आप को डिग्रेसिंग फ्रॉम द पॉइंट। क्या तुमने कभी सोचा था कि इंडिया का नंबर वन कॉमेडी पॉडकास्ट या फिर इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉडकास्ट आके रैंडमली ये बोलेगा कि भाई तू मेरे घर आ, मैं तेरी पिटाई करूंगा? अब देखो, इन ऑल फेयरनेस आई एम ऑल फॉर फाइटिंग, बट जब इंसान स्टूपिड बातें करेगा, मैंने स्टूपिड नहीं बोला, सॉरी सॉरी, स्टूपिड में इंसान बुरा मान जाता है, मिसगाइडेड बातें करेगा, तो आप क्यों नहीं उनको थोड़ा करेक्ट करना चाहोगे? आफ्टर ऑल, अस क्रिएटर्स वी लव टू ग्रो टुगेदर। हमारी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है कि हम एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जब हमारे ये नंबर वन दोस्त काश भैया ने एक ट्वीट करा था, मैं बताता हूँ तुमको, रुको, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी वरना ये मिस हो जाता है। न्यू स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो ये वाला ट्वीट नहीं है, ये वाला ट्वीट था, ठीक है। ये विनम्र भैया ने एक ट्वीट करा था कि आई सी नो मेरिट इन बीइंग एन ऑडियो फॉर पॉडकास्टर इन इंडिया। यू आर प्लेइंग इन एन इंडस्ट्री विद अंडर डेवलप्ड मेट्रिक्स, पोर इकोनॉमिक्स एंड अ लिसनर बेस यू कांट रियली इंटरैक्ट विद। सो इफ यू रियली वांट टू बी अ पॉडकास्टर, बिकम अ वीडियो फर्स्ट पॉडकास्टर, प्ले ऑन यूट्यूब, द मनी इज ग्रेट, द इकोनॉमिक्स आर ग्रेट, द ग्रोथ ऑफ योर शो इज मोर पैल्पेबल। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। इस चीज के साथ ऑब्वियसली तुम्हें बहुत सारी गलतियां लग रही होंगी। काफी सारे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जो अपने पॉडकास्ट ऑडियो पे कंज्यूम करते हैं, तो उनके लिए तो ये लगेगा ना कि यार तू क्या बात कर रहा है, काफी जनता तो ऑनलाइन सुन रही है ना। एग्जाम्पल के लिए तुम्हें बता दे कि अभी ये जहां पे ये विनम्र भैया काम करा करते थे आईवीएम पॉडकास्ट में, उन्होंने अभी दिसंबर में एक रिलीज करी है रिपोर्ट कि इंडिया में 57 मिलियन पॉडकास्ट लिसनर्स हैं। तो उन्होंने ये बोला कि इनमें से ज्यादातर लोगों ने लास्ट 12 महीनों में अपना पहला पॉडकास्ट सुना है। नॉट ऑन यूट्यूब, प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक उन्होंने बोला। पर भाई साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि यार यूट्यूब पे आ जाओ, सीन बहुत बढ़िया है, वीडियो बनाओ। अब ये सारी लड़ाई कहाँ से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, उसकी कहानी ये है कि मुझे ऑब्वियसली उसके पॉइंट में बहुत सारी दिक्कतें दिखी यार। मतलब तुम ऐसे जनरली कुछ स्टेटमेंट फेंक दोगे, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती है एज ए क्रिएटर। तुम अगर अपने आप को नंबर वन पॉडकास्टर ऑफ इंडिया बुला रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पे थोड़ी जिम्मेदारी होती है ना कि जो लोग तुम्हारे को देख के तुम्हारे को एस्पायर कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि तुम्हारी तरह पॉडकास्ट करना, तुम्हारी तरह कॉन्वर्जेशन करना, तुम्हारी तरह स्लिक होना, तुम्हारी तरह स्ट्रीम पे बैठ के जिन पीना, जिन पीता बियर पीता, जो भी पीता है, मतलब उतना कूल होना चाहती है ना जनता। अब तुम उनको बोल दो कि यार अगर तुम वीडियो नहीं बना रहे तो तुम मेरी तरह कूल नहीं हो। तुमने ये बात तो बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दी कि यार वीडियो बनाने के लिए एक्स्ट्रा गियर चाहिए होता है। मान लिया कि तुमने अपना पॉडकास्ट कैमकॉर्डर में शुरू किया था, बट वो कैमकॉर्डर भी 70,000 रुपये का तो आता है ना। उसको खरीदने के लिए भी लोगों के पास पैसे होने चाहिए। एक अच्छा ऑडियो इक्विपमेंट के लिए लोगों के पास पैसे होने चाहिए। तो पैसे वाला आर्गुमेंट तो बाद में आएगा, पैसे वाला आर्गुमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज में, पॉडकास्टिंग के लिए। आओ पहले मेरी ट्वीट देखते हैं, उसके बाद तुम्हें धीरे धीरे भैया के जो जो स्टैंड आउट ट्वीट है ना इसमें, उस पर आते हैं। पहले हमने ट्वीट करा कि ऑब्वियसली इट्स अ मिसगाइडेड टेक। मिसगाइडेड इसलिए बिकॉज दोनों पक्ष नहीं रख रहा है ना कोई, मतलब ठीक है उसकी जिम्मेदारी नहीं है पक्ष रखने की, बट तुम ये थोड़ी कह सकते हो कि एक चीज बुरी है, ठीक है उसने नहीं रखा, मैंने एज अ फेलो रिस्पॉन्सिबल यूट्यूबर बोला कि ठीक है यार तुम्हें बता देते हैं कि तुम यहाँ थोड़े से गलत हो, मतलब लिखा हुआ लंबा है बट गलत थोड़े से ही हो। ऑडियो सुनना आसान होता है, तुम अपना यूट्यूब का फ़ोन चला के तो गाड़ी नहीं चला सकते। अगर तुम्हें वीडियो देखना है तो तुम ऑडियो सुनोगे। तुम पार्क में वॉक कर रहे हो तो तुम फ़ोन ऐसे लेके तो वॉक नहीं करोगे, तुम तब ऑडियो सुनोगे। तुम जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो तब तुम वीडियो नहीं देखोगे, तब तुम ऑडियो सुनोगे। माई पॉइंट इज कि पॉडकास्ट का डेफिनेशन होता है ना कि वीडियो पॉडकास्ट या ऑडियो पॉडकास्ट। जब स्टीव भैया ने इंट्रोड्यूस करा था ना आईपॉड के टाइम पे पॉडकास्ट, तो वो था एनी सॉन्ग वीडियो इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड कराओ जो तुम अपने फ़ोन में या फिर अपनी मूवेबल डिवाइस में रख सकते हो। पॉडकास्ट का फुल फॉर्म था पॉकेट कास्ट। उसमें वीडियो ऑडियो का डिस्टिंक्शन मुझे कब आया समझ नहीं आता है। एंड वीडियो ऑडियो का डिस्टिंक्शन करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस दैट क्रिएट्स पॉडकास्ट एंड मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस दैट वांट्स टू लिसन टू पॉडकास्ट, वो ऑडियो में ही सुनना चाहती है। बिकॉज माई नेक्स्ट पॉइंट इज पॉडकास्ट आर मोर देन जस्ट कॉन्वर्जेशनल पॉडकास्ट। या जो पॉडकास्ट मैं करता हूँ, जो पॉडकास्ट विनम्र करता है, जो पॉडकास्ट रणवीर करता है, जो पॉडकास्ट जो रोगन करता है, जो पॉडकास्ट और बहुत सारे लोग कर रहे हैं आज की तारीख में, वो पॉडकास्ट का ना एक इत्तू सा मिनिस्क्यूल सेक्शन है। क्योंकि बाकी की दुनिया ऑफ पॉडकास्टिंग बहुत विशुद्धि क्या होता है बहुत ही वास्ट, बहुत ही इमेंसली डेंसली पॉपुलेटेड है। फिक्शन पॉडकास्ट होते हैं जहाँ पे स्टोरी टेलिंग पॉडकास्ट होते हैं, हॉरर पॉडकास्ट होते हैं, मूवी के बिहाइंड द सीन्स के पॉडकास्ट हो सकते हैं, नॉन फिक्शन पॉडकास्ट हो सकते हैं, ऑडियो बुक तक को तुम पॉडकास्ट के अंदर रिकमेंड कर सकते हो। तुम यूट्यूब पे जो वीडियो अपने प्रीमियम से डाउनलोड करके सुनते हो तुम उसको भी पॉडकास्ट में रख सकते हो। पॉइंट इज कि वीडियो पॉडकास्ट इज नॉट जस्ट पॉडकास्टिंग। ये मेरा दूसरा पॉइंट था, ठीक है। और एक पॉइंट तो हम पहले ही कर ही चुके हैं, ये पॉडकास्ट जैसा डोंट वांट टू पे 100% टेंशन है। मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, जिम में करता हूँ, मेरे को नहीं देखना वीडियो, मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑडियो कन्वर्सेशन वैसे रहे। ऑडियो पॉडकास्ट ऑन स्पॉटिफाई आर ह्यूज। अभी थोड़े दिन पहले नहीं, लास्ट 2 मंथ से मैं इन्वॉल्व हूँ एक
काफी बड़ी कंपनी जो ऑडियो पॉडकास्ट करती है, जो ऑडियो पॉडकास्ट ही रिलीज करती है, जो ऑडियो पॉडकास्ट में बहुत इन्वेस्ट कर रही है, उनके साथ एक रिसर्च में और एक छोटे से कुछ चीज में जिसको मैं बता नहीं सकता क्योंकि एनडीए साइन किया हुआ है, बट वहां से मेरे को बहुत ही बढ़िया इंसाइट मिला। उन्होंने बोला कि यार तुम लोग मतलब जो नॉर्थ में हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है, तुम ही बात करते हो वीडियो पॉडकास्ट के बारे में, बाकी दी रेस्ट ऑफ इंडिया, साउथ में जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉडकास्ट लिसनर्स हैं, वहां पे क्रिएटर्स पॉडकास्ट के ऑडियो वाले हैं। दोज आर ऑडियो फर्स्ट क्रिएटर्स हु हैव चोजन एज अ प्लेटफॉर्म दैट आर मेकिंग अ डिसेंट रेवेन्यू बिकॉज एज अ प्लेटफॉर्म इज वर्किंग टुवर्ड्स क्यूरेटिंग दोज क्रिएटर्स। अभी कल परसों ही हमारे ग्रुप में एक मैसेज आया है, मैं तुम्हें ग्रुप तो नहीं दिखा सकता हूँ बट मैं तुम्हें मैसेज दिखा सकता हूँ। ये देख रहे हो तुम्हें कुछ हाइड करके दिखाऊंगा मैं। 3.9 मिलियन प्लेज हैं ये पॉडकास्ट पे, 3.9 मिलियन प्लेज ऑन दी पॉडकास्ट। जो ये पॉइंट है ना कि वीडियो पॉडकास्ट आर द वे टू गो, वो इतना गलत पॉइंट है फॉर दिस वेरी सिंपल रीजन कि ऑडियो पॉडकास्ट पे अटेंशन, रिटेंशन एंड यूजर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है। वीडियो पॉडकास्ट पे वो नहीं हो पाता है बिकॉज तुम्हारे आंखें, तुम्हारे कान और इन मोस्ट केसेस तुम्हारे हाथ तीनों इन्वॉल्व हैं। तुम्हें ज्यादा अटेंशन पे करना पड़ेगा विच मीन्स तुम ज्यादा जल्दी बोर हो जाओगे कंपेयर दैट टू ऑडियो पॉडकास्ट। ऑडियो पॉडकास्ट में तो पैसिवली सुन रहे हो, तुम अगर 100% अटेंशन पे नहीं भी कर रहे हो, तुम और 100 चीजें कर रहे हो, पॉडकास्ट गिव यू दैट विजिबिलिटी। अब ये पॉइंट और कुछ और 4-5 पॉइंट हमारे विनम्र भैया को समझ नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में होम ग्रोन एप्स हैं जो ऑडियो बुक्स देती हैं, जो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करती हैं, वो बहुत पॉपुलर है। कोको एफएम है और एक दो और है जिनका नाम भूल गया हूँ। दोनों बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको दोनों के मिलियंस ऑफ यूजर्स है। अब वो तो वीडियो नहीं बना रहे हैं, उनके यूजर्स क्या कर रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं वो। अब जो लास्ट बात भैया ने करी, जो भैया का मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, विच वॉज इन माई ओपिनियन अ सटल डिग एट अदर पॉडकास्टर्स, विच वॉज कि द मनी इज ग्रेट। यूट्यूब एडसेंस से पैसा आता है, यूट्यूब से स्पॉन्सरशिप पे पैसा आता है। विनम्र भैया थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा पॉडकास्ट इस स्टेज पे है कि मैंने पॉडकास्ट से अच्छे खासे पैसे कमा सकता हूँ, विच इज वेरी गुड, ब्रावो, बिकॉज पॉडकास्ट से पैसे कमाना बड़ा मुश्किल काम होता है। बट अब विनम्र भैया ने ये चीज तो बोल ही दी कि उनको पार्टनरशिप है, उनके दोस्त हैं इंडिया के वन ऑफ द प्रीमियर एजेंसीज जो उनको डील्स लाके दे रही हैं। विनम्र भैया अपने आप से जाएंगे तो उनको कितनी डील्स मिल पाएंगी, नहीं मिल पाएंगी, वो नहीं पता। अगर और पॉडकास्टर्स वीडियो बनाने लगे तो क्या उनको वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, नहीं पता। इसीलिए हमने यहाँ पे पॉइंट डाला है कि स्पॉन्सर्स एनीवे फ्लॉक टू द टॉप 5% पॉडकास्टर्स इन द कंट्री और टॉप 5% ऑफ एनीथिंग। बाकी लोगों को ट्रिकल डाउन ही मिलता है। अगर तुम जाकर रिसर्च पढ़ोगे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री है तो तुम्हें ये सारे पॉइंट्स बड़े प्यार से मिल जाएंगे। बट नहीं, उसकी बात क्यों करेगा कोई, वो पक्ष क्यों रखे जब हम ऑडियंस को गुमराह करके अपने आप को बड़ा कर सकते हैं, ताकि ऑडियंस कहे यार इसने तो कर दिया, क्या हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट, आई वांट एवरीवन टू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। इसीलिए हमने ट्वीट करा। बट उसके बाद, इन सारी ट्वीट्स के बाद, हमने बेसिकली पॉइंट ये रखा कि विनम्र भैया कह रहे हैं कि तुम्हें यूट्यूब पे पहले आना चाहिए, यूट्यूब पे आओ, पर उसके बाद विनम्र भैया कह रहे हैं कि तुम्हें वीडियो पॉडकास्ट करना चाहिए। तो मतलब इन दोनों पॉइंट से, पहले पॉइंट से मैं थोड़ा सहमत हूं, पर दूसरे पॉइंट से नॉट सो मच यार। आई स्टार्टेड ऑफ माय पॉडकास्टिंग करियर एज एन ऑडियो पॉडकास्टर। मेरे वीडियो थी क्योंकि मेरे को वीडियो डालनी पड़ती थी, यूट्यूब पे सिर्फ MP3 फाइल में नहीं डाल सकता था। मैंने बेसिक सा इंटरफेस बनाया, दो लोगों की शक्ल डाली, उसके पीछे एक चलता फिरता ऐसे काम से एनिमेशन डाला और मेरे शुरू के 10 एपिसोड वैसे ही हैं। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुम अपना काम कर रहे हो, कि तुम पॉडकास्ट बना रहे हो। पॉडकास्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज अ ग्रेट वे फॉर यू टू शो व्हाट यू आर। तुम लंबी चीजें कर बनाते हो, तुम लंबे पॉडकास्ट बनाते हो तो तुम अच्छी कॉन्वर्सेशन करना सीखो। अगर तुम कॉन्वर्सेशनल बना रहे हो, पॉडकास्ट की दुनिया कॉन्वर्सेशनल के बहुत बियॉन्ड है। एज लॉन्ग एज यू आर क्रिएटिंग समथिंग दैट यू आर क्रिएटिंग आउट ऑफ जेन्युइन पैशन एंड यू नो कि ऑडियंस वांट्स टू लिसन टू इट, तो तुम्हारा पॉडकास्ट चलेगा। डजंट मैटर कि वो वीडियो है या ऑडियो है। ऐसे कितने पॉडकास्ट हैं मेरे खुद के चैनल पे जिनका ऑडियो बहुत गंदा है, वीडियो बहुत अच्छा है, या फिर वीडियो भी अच्छा नहीं है, उन पर बहुत व्यूज है। और ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट हैं विनम्र के खुद के चैनल पे जिन पे ऑडियो वीडियो दोनों बहुत अच्छा है और फिर भी उनको कोई देखना नहीं चाहता। द रीजन इज सिंपल, टॉपिक एंड ऑडियंस प्रेफरेंसेस। उसके लिए ऑडियो वीडियो से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हें ऐसे काम के एग्जांपल चाहिए ना कि ऑडियो पॉडकास्ट चलते हैं नहीं चलते, जाओ लिंक्डइन के को-फाउंडर, क्या रीड हॉफमैन भाई साहब का पॉडकास्ट है मास्टर्स ऑफ स्केल। ऐसी एक लाजवाब प्रोडक्शन क्वालिटी है कि तुम उसको वीडियो में मैच कर ही नहीं सकते। बट अभी थोड़ा आगे आ गए हैं। हमारा पॉइंट एंड में इस पूरे उपलक्ष्य में बस इतना सा था कि तुम्हें ऑडियो पॉडकास्टर बनने के लिए एक ऐप चाहिए। एंकर करके एक ऐप आती है, स्पॉटिफाई की ऐप है। अब तो वो स्पॉटिफाई पॉडकास्टर बन चुका है शायद। उसमें तुम्हें लिटरली अपने फोन में बटन दबाना है, अपनी स्क्रिप्ट तुम पेपर में भी लिख सकते हो और फिर तुम बोल सकते हो उसमें। वीडियो पॉडकास्ट के लिए तुम्हारे को कैमरा फेयर को फेस करना पड़ेगा। वीडियो पॉडकास्ट के लिए तुम्हारे पास कैमरा गियर होना चाहिए। वीडियो पॉडकास्ट के लिए तुम्हारे पास एडिटिंग गियर होना चाहिए। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम फोन में अगर उस चीज को सेम करते हो वीडियो वर्सेस ऑडियो, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक फोन है तो तुम्हारा barrier to entry in a video podcasting space is much more difficult because that space is much more saturated. Your barrier to entry
creator, if you make good content in the audio podcasting space is not as much. This is not about whether you want to be a podcaster or not. This is about understanding कि तुम्हारे सामने की reality क्या है. ये हवाई सपने बनाने से कुछ नहीं होगा कि वीडियो पॉडकास्ट बनाओगे तुम्हारे को पैसा ज्यादा मिलेगा. That is just bull crap, and that is such biased opinion that I don't know how this man calls himself a connoisseur of finer things in life or number one comedy podcast बुला रहा था, हो सकता है कॉमेडी कर रहा हूँ. But point is, इसके बाद जो मसाला होना शुरू हुआ है, आई नो तुमने मसाले के लिए वेट किया है, बट हम अपने पॉइंट्स रख देना चाहते थे क्योंकि मैं इस चीज़ को तो खींचना नहीं चाहता हूँ. विनम्र भैया से अब तुम्हें एक नॉर्मल ट्वीट का, एक अच्छे से आर्ग्यूमेंटेटिव ट्वीट का तुमने एक काउंटर रखा, थोड़ा लंबा काउंटर था, थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स थे उसके अंदर, तो तुम क्या उम्मीद करोगे? ये इंसान जो अपने आप को बताता है, मतलब उसने सेल्फ क्लेम नंबर वन पॉडकास्ट, कॉमेडी पॉडकास्ट, चलो फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉडकास्ट, जो अपने पॉडकास्ट पे गेस्ट लेके आते हैं फ्रॉम ऑल द डोमेन ऑफ हिस्ट्री एंड लिटरेचर एंड म्यूजिक एंड ऑल ऑफ द वैरायटी एंड कल्चर, उससे तुम क्या उम्मीद करोगे कि वो थोड़ा सा काउंटर करेगा? ठीक है, मैंने ऊपर लॉल रख दिया तो तुम उसमें लॉल की जगह थोड़ा कुछ ऐसे गाली वाली दे दोगे. अभिनम्र भैया का ट्वीट, एंड आई कोट, अगर ऑडियो से इतना ही प्यार है तो हर हफ्ते क्यों यूट्यूब पे हक के जाता है. एंड जब मैंने ये देखा ना, एंड सीरियस टॉक, आई विल हैव फन इन अ सेकेंड, I had a lot of respect for Vinamra. I still do have a lot of respect for his podcast because it's good. He has good conversation. He brings interesting guests. But as a human being, as an individual, I invited this man in my home. I had no clue कि ये इंसान एक मतलब नॉर्मल डिबेट हो रही है उसके बीच में आके हगने मूतने की बातें करने लगेगा यार. एंड ठीक है, तुम अपने दोस्तों के साथ वो करते हो करो, तुम अपने पॉडकास्ट पे वो करते हो करो, बट पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम्हारी भी इतनी वेटेज जितनी मेरी वेटेज है, तुम वहाँ पे अगर ऐसी बातें करोगे तो काम कैसे चलेगा? एंड उसके बाद का जो ट्विटर थ्रेड है वो तो तुम जाके देख ही सकते हो, मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ. किसी ने मेरे विनम्र की फोटो डाली है, वेरी फनी. दिस थ्रेड इज गोल्ड, दिस इज पीक ह्यूमर. बट उसके बाद विनम्र भैया कह रहे हैं कि आई डिड नॉट पुट द ऑडियो प्लेटफॉर्म डाउन. मैंने यही बोला यार कि Vinamra was the advocate. Vinamra ka channel has grown from an incredible amount of shorts which have done really well, and that is commendable because he paved the way for a lot of podcasters to use that. In fact, मेरा चैनल 100 के इसलिए गया कि विनम्र ने मेरा माइंडसेट चेंज किया था यार कि शॉर्ट्स डालें या ना डालें. थोड़ा अर्ली पुराने क्रिएटर जो शॉर्ट्स से पहले गए ना, उनको थोड़ा ऐसे एंटी शॉर्ट्स होते थे, बट आज की तारीख में सब डाल रहे हैं, सबको समझ आ गया ग्रोथ ऐसी होती है. उसके चक्कर में मेरे को एक दूसरा प्ले बटन मिल गया यार. एंड इनफैक्ट द पॉडकास्ट चैनल ऑल्सो ऑन इट्स वे फॉर 100 के सब्सक्राइबर्स. अगर तुमने नहीं करा तो अभी जाके कर लेना सब्सक्राइब. बट दिस मैन देन गोज ऑन पुट डाउन people that can potentially learn from him, and more sadly people that can potentially compete with him. It is not a good sight when you tell कि जो तू कर रहा है वो बहुत गलत है, जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत सही है. Who the fuck told you, man? There are 10,000 different podcasters coming from this country who have more streams than you have on your Spotify or your Apple podcast or your actual podcast streams, not the short views. तुम्हारे podcast की YouTube से ज़्यादा लोगों के streams Spotify पे हैं. अगर वो आके बोलने लगे कि यार तू क्या काम कर रहा है, तू ऑडियो बना, then you do not, ये doesn't make any sense. But उसके बाद भाई साहब ने बोला कि I didn't put them down. I said I see no merit in doing audio first podcast. Very fair. People can do whatever the hell they want. Like I did. I commented. I responded. I added more nuance to your argument, but you wouldn't know nuance because भैया को जो ट्वीट दिखा nuance वाला, उससे कुछ उन्होंने पढ़ा नहीं. उन्होंने बस ये पढ़ा, ऊपर से ऊपर उन्होंने लॉल पढ़ा होगा, और शायद मुझे लग रहा है वो यहाँ बुरा माना होगा. डोंट ऐड मोर लेयर्स जस्ट बिकॉज समवन टोल्ड यू इज बेटर. अब वो समवन ने विनम्र भैया दिल पे ले गए, ऐसे तीर जा रहा था ऊपर से, उन्होंने पकड़ा और ऐसे अपनी छाती में घोप लिया, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता. नो वंडर भाई, ये मेरा फेवरेट पार्ट है, ये मेरा फेवरेट पार्ट है. नो वंडर यू आर अ स्पाइनलेस क्रिएटर एंड अ थर्ड रेट पॉडकास्ट. बिकॉज उसके बाद मैंने कहा, बिकॉज इफ यू कॉल योर सेल्फ अ कॉन्वर्जेशनलिस्ट, इफ यू प्राइड योर सेल्फ ऑन हैविंग कॉन्वर्जेशंस around such intellectual people, and you talk about visiting art galleries for fuck's sake, how do you not come up with a retort which is basic common sense and talks actually about the points that we are talking about, and not कि तू YouTube पे हकता क्यों है, मेरे व्यूज तेरे व्यूज से ज्यादा है. I mean, how the fuck does that matter? Crap arguments, that is ad hominem कहते हैं इसको. जब अभी किसी ने तो ट्वीट में इसमें डाल रखा था, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा यहाँ पे, कि जब इंसान पॉइंट को छोड़ के इंसान के ऊपर पर्सनल अटैक करने लगे तो उसको कहते हैं कि इंसान के पास आर्ग्यूमेंट नहीं बचे. मैंने वो पॉइंट आउट किया, भैया का वो और बुरा लगा, और तब जाके भैया ने बोला कि सॉरी ब्रो, आई कुडंट सॉक्रेटिस पता नहीं, माई वे इनटू शोइंग यू हाउ मिजरेबल यू आर. I am miserable. I am making this video to make sure that the audience that is watching this is not going to be influenced by creators who have such pathetic little egos कि a counter argument to a point that they made which was half-assed, hits to their heart. I am pathetic and miserable because I take enough pride in my content and my voice that I want to point it out.
and I will continue to point it out if someone talks stupid shit which I have a counter argument to. That is what Discord is for, that is what social media is for, that is why you डोंट हैव ट्विटर ब्लू, वरना वो एक ही ट्वीट में सारी चीज़ लिख देता। ले ले यार विनम्र, अब तूने इतने पैसे की बात कर ली, एक ट्विटर ब्लू भी ले ही ले। बट उसके बाद फिर हमने कहा कि यार ये आप किसी और आर्ग्यूमेंट में जा रहा है, तुम मार पिटाई की बातें कर रहे हो, ठीक है आ जाओ बता दो अगर मार पिटाई करनी हो तो। मैं बॉक्सिंग मैच से मुझे नहीं पता इंडिया में पैसा कमाया जा सकता नहीं कमाया जा सकता, बट आई एम नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ फाइटिंग यार। आई हैव लेफ्ट दैट शिट लॉन्ग अगो इन माई लाइफ। डोंट फॉरगेट दैट आई बिलोंग टू अ सिटी कॉल्ड मेरठ एंड आई एम नॉट इवन गोना गो इनटू दैट डायरेक्शन। बट सोच यार विनम्र, हमने लड़ाई करी, ठीक है, मतलब एक तो वन ऑन वन करेंगे, अगर तो अपना वहाँ से फरीदाबाद गैंग लेके आने वाला है तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर तो आई एम आउट इंटायरली। बट इफ यू वांट टू डिबेट, इफ यू वांट टू डिबेट ऑन एनीथिंग, इफ यू एक्चुअली वांट टू स्टैंड अप टू द कॉन्सियर ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म दैट यू आर, लेट्स डिबेट. Let's go on a live stream. Nobody has to go anywhere. We'll pick 3 topics. One for you, one for me. We'll prepare and one that the audience gives. We'll get a neutral judge. मैं तो सोचा जयेश को बुला लेते हैं, पर फिर वहाँ तो वैसे ही शर्मा जाएगा. But again, if you want to do it right, do it the right way. But if you actually do want to fight, just imagine. एक तो मैं मना कर रहा हूँ भाई, वो मुझसे इतना तो लंबा है, इतना तो लंबा है वो मेरे से, ठीक है, इतना लंबा है, और वो हाइट वाइट का एडवांटेज होता है यार। मुझे नहीं खानी मार वार दिया, मतलब ऐसे हष्ट पुष्ट लौंडा है वो। बट एक बात सोच, अगर बाई चांस लेट्स अज्यूम कि मैं पिछले 2-3 महीने से ऐसे प्रॉपर बॉक्सिंग सीख रहा हूँ जस्ट फॉर दिस रीजन कि आओ कभी किसी से बॉक्सिंग मैच हो गया, हाथापाई हो गई तो अपनी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अगर एक मुक्का गलती से लग गया, गलती से, तो ऑल ऑफ दिस ब्रावाडो गोज वेयर? लाइक यू हैव नो आर्ग्यूमेंट्स एंड देन लेट्स अज्यूम यू लूज द फाइट। मैं नहीं, हम मार पिटाई से हाथापाई से बिल्कुल दूर रहते हैं। द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो वाज टू शोकेस यू दैट डू नॉट ट्रस्ट योर क्रिएटर्स ब्लाइंडली, रिस्पेक्ट द आर्ट, द आर्टिस्ट इज नेवर रिस्पेक्टेबल। देयर माइट बी सम शिट दैट आई डू इन द फ्यूचर, दैट आई डू इन द फ्यूचर दैट यू विल डिस्पाइज मी फॉर, बट अगेन द मैसेज रिमेन्स द सेम। यू शुड एज अ व्यूअर, एज अ क्रिएटर, एज एन अपकमिंग आर्टिस्ट, एज समवन हू लुक्स अप टू दीज क्रिएटर्स, हैव ऑल साइड्स ऑफ these stories presented to you before you can make a decision. If you're invested enough to watch this till now, you should be invested enough to understand कि what's on the other side. क्योंकि पॉडकास्टिंग जिस तरीके की ये करते हैं, जिस तरीके की हम करते हैं, इज ऑल अबाउट अ डिस्कोर्स, ऑल अबाउट अ कॉन्वर्सेशन। एक इंसान बोल के पॉडकास्टिंग कर रहा है, वो अलग जॉनर होता है पॉडकास्टिंग का, जो ऑडियो में बेटर चलता है, अगेन माइंड यू। बट ये जो होता है ना, ये आमने सामने आदान प्रदान ऑफ विचार, आदान प्रदान ऑफ कॉन्वर्सेशन, ऑफ थॉट्स और ओपिनियंस, इसी बात के तुम पैसे कमा रहे हो दोस्त। उसी को अगर तुम बोल दोगे कि नहीं ये तो नहीं होता, तू बहुत थकता क्यों है यूट्यूब पे आके, आई मीन आई गेस if he gets to win this in his head, then great. तुम ऑडियो पॉडकास्ट बनाओ, तुम क्रिएटिव बनाओ, तुम डिजिटल आर्ट बनाओ, तुम NFT बनाओ, तुम्हें जो बनाना बनाओ, अपनी मन की खुशी के लिए बनाओ यार। मन की खुशी के लिए बनाओगे, और अगर सोशल मीडिया गेम खेलते खेलते उसको खुशी को पालोगे, तो पैसे तुम कमा सकते हो। It is not about money, it is not about what platforms you use, it is about what you want to do. I say just go do what you want man। ये थ्रेड पढ़ लेना जाके, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। एंड अगेन यार, सच पेटी आर्ग्यूमेंट्स, बट हमने इससे पिछला वीडियो स्नीक और बनाया था, स्नीक और चार्ली पे। आई रियलाइज दैट इट इज़ ऑलवेज वर्थ इट टू स्टैंड फॉर व्हाट यू बिलीव इन, लाइक विनम्र सेड। हो एंड करते हैं इसको, बहुत ही बढ़िया। ये थोड़ा मेरी तरफ से पेटी हो गया था, बट आई वॉज एंग्री, मतलब मैं थोड़ा बाहर निकला हुआ था, ऐसे मेरे को लगा कि यार मज़ा नहीं आया। विनम्र भैया ने मेरे को थर्ड रेट पॉडकास्ट से बोला था, फिर हमने उनकी लेटेस्ट पॉडकास्ट की ट्वीट देखी, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ हो रहा है। तो हमने, मतलब उन्होंने बोला सब्सक्राइब करो, मैंने कहा ठीक है यार देख लेता है क्या बात कर रहे थे पॉडकास्ट की। हम गए तो जाके पता चला कि भाई साहब ने लिंक की कलर डाल रखा था। अब उसके बाद मैंने कहा ठीक है यार, मैंने ऐसे वहाँ पे रिप्लाई नहीं किया, पॉडकास्ट की इंटेग्रिटी खराब हो जाती। कोड ट्वीट हमने करा और उसमें लिखा हमने कि मैन कांट इवन कनेक्ट द लिंक टू हिज ओन चैनल, कॉल्स मी थर्ड रेट पॉडकास्टर, दिस शिट इज टू इजी मैन, आई एम बोर्ड, एंड देन आई लेफ्ट। And then I came back when I saw all this drama. I stand by what I say. You're a joke. I agree. I am a joke. I am miserable. I am pathetic. I'm a third-rate podcaster. It still does not change the fact that your opinion on the video podcast करो, audio नहीं. I have a better argument. If you can debate it, debate it. Otherwise, पिटाई तो तू कर ही देगा. कोई दिक्कत नहीं है मेरे को. मतलब I don't want to get beaten up. I have been working very hard on making sure कि my skin is nice, and I mean I sleep well, take vitamins. So all of that is important for me, my friend. समझ जाओ स्टूडियो दोस्तों को सब्सक्राइब करो। तीसरा 100K का प्ले बटन हमको चाहिए यार। मम्मी उस पर अच्छे कॉन्वर्सेशंस भी आते हैं एवरी फ्राइडे 5 PM, वन न्यू कॉन्वर्सेशन दैट यू विल जस्ट don't have to put a lot of effort into listening and just enjoy. Also, I forgot to add this while I was recording, but अगर तुम्हें actually अपना personal brand बनाना है, move away from all of this कि आप वीडियो करना चाहिए, कि ऑडियो करना चाहिए, कि यूट्यूब करना चाहिए, कि स्पॉटिफाई करना चाहिए, तो तुम्हें समझना है कि तुम्हारे लिए क्या राइट है, then go visit dothingsTellPeople.in। हम कर रहे हैं एक पर्सनल ब्रांडिंग वर्कशॉप स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर यू, रिगार्डलेस ऑफ यू और कॉलेज में हो, स्कूल में हो, जॉब कर रहे हो, CEO हो,
टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारे लिए क्या राइट मिक्स है, तुम्हारा ब्रांड क्या है, ताकि तुम अपना पर्सनल ब्रांड ग्रो कर पाओ, पैसे कमा पाओ, अपने आप को पॉपुलराइज कर पाओ, अपने मन के अंदर की बात जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगती है उनको रख पाओ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो dothingstedpeople.in पे जाओ, रजिस्टर करो। कल वर्कशॉप है, मतलब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कल वर्कशॉप है, उसके अगली भी वर्कशॉप अगर तुम लिंक पे जाओगे तो तुम्हें दिख जाएगी, बट जो अभी प्राइस है वो शायद दोबारा कभी ना मिले। वर्कशॉप होने के बाद प्राइस चेंज हो जाता है, बिकॉज ऐसे हम लिमिटेड बैचेस में करना चाहते हैं ताकि लिमिटेड लोगों को फायदा मिले जो एक्चुअली इंटरेस्टेड है। गो विजिट dothingstedpeople.in and I'll see you in the next one. Goodbye.